पिलर्स हैं हमारी कंपनी के, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे टॉप अचीवर्स जो आप सभी को हैंडल करते हैं, आप सभी को सर्विसेज देते हैं, उन सबको जो भी हमारे साथ अभी जो सिचुएशन है उसके बारे में रूबरू कराया जाए, प्लस उस सिचुएशन में आगे कैसे चलना है, कैसे उसको टैकल करना है, उसके बारे में क्या बात करनी है, वो सब उनसे करी गई थी। और बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही मजा आया जिस तरीके से उन्होंने हमारी जो छोटी सी प्रॉब्लम एक आई है उसको समझा, उसको उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और उसको आगे कैसे करना है उसके अंदर हमें सॉल्यूशंस भी दिए, सजेशंस भी दी। तो कहते हैं ना दोस्तों, अगर आप एक बंद मुट्ठी हैं तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। तो ये ताकत है हमारे SF11 परिवार की। हमारे पे जितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, हम सारी प्रॉब्लम्स झेलने का दम रखते हैं। तो ये शक्ति है हमारी। और जैसे कि SF11 ने हमेशा अपनी सारी बातें, अपनी चीजें पूरी करी हैं, अपनी सारी बातों पे खरा उतरा है, वैसे ये टीम भी हमारी ऐसी ही है। जो भी चीज कहते हो उसको करती है, उसको मानती है, उसको सुनती है और उसको करके दिखाती है, उसको करके लेती है। तो दोस्तों, अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है जो पिछले तकरीबन एक हफ्ते से चल रही है। वो है कि कुछ गवर्नमेंट कंप्लायंसेस हैं जो हमसे मांगी गई हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस आपका अचानक से बड़ा होता है, तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई बार वो आपसे एक रैंडमली जो है आपकी डिटेल्स जो है मांग लेते हैं। तो वैसे ही हमसे भी, बिकॉज जैसे कि आप सभी जानते हैं SF11 का जो परिवार है 6 महीने के अंदर ही आज कितना बड़ा हो गया है और कितना बिजनेस कर रहा है, वो आप सभी जानते हैं, आप सभी देख रहे हैं। तो वो स्वाभाविक था, सभी कंपनीज के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो उसको लेके कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बिकॉज हमारी सारी कंप्लायंसेस, हमारी सारी ड्यूटीज, हमारे सारे टैक्सेस एज ऑन डेट, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स फुलफिल है। तो उन्होंने जो डिटेल मांगी है वो सारी उनको डेली बेसिस पे जैसे जैसे जो जो उनकी रिक्वायरमेंट आ रही है प्रोवाइड कराई जा रही है। हमारी पूरी अकाउंट्स टीम, हमारी पूरी लीगल टीम जो है उसके ऊपर लगी हुई है। बट जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब भी इस तरह का कुछ भी इंक्वायरी या इस तरह का जब भी कोई कंप्लायंसेस या कोई भी ऑडिट होता है, उस दौरान कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उस समय के लिए जो है डेबिट फैसिलिटीज जो होती हैं वो फ्रीज कर दी जाती हैं। तो हमारी डेबिट फैसिलिटीज भी जो है फ्रीज कर दी गई थी, जिसको स्लोली स्लोली वो लोग हमारे ऑडिट्स जैसे जैसे क्लियर होते जा रहे हैं उसके बेसिस पे वो लोग जो है अनलॉक कर रहे हैं, अनफ्रीज कर रहे हैं और जो काम है वो लगातार डेली बेसिस पे चल रहा है। बट जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट अपनी चीजें अपने हिसाब से ही करती है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 के चक्कर में सारा स्टाफ जो है उतना उनको लोगों का आ नहीं रहा, तो हमारी तरफ से फिर भी जो है जो बेस्ट सर्विसेज, जो बेस्ट नॉलेज और जो बेस्ट डॉक्यूमेंट उनको दिए जा सकते हैं हम डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इसमें जहां तक मुझे लगता है कि हफ्ते से 10 दिन अभी आने वाले दिनों में लग सकते हैं। तो ये जो हफ्ते से 10 दिन का समय है दोस्तों, वो समय है हमारे विश्वास का, वो समय है हमारे सब्र का, वो समय है हमारे पेशेंस का, वो समय है एक दूसरे की ताकत दिखाने का। तो हमें इस समय, इस घड़ी के अंदर, ये जो सिचुएशन आई है इसके अंदर घबराना नहीं है, इस घड़ी में हमें डगमगाना नहीं है, इस घड़ी में हमें सिर्फ अपना विश्वास जो आज तक आपने SF11 पे बनाए रखा, और जैसे SF11 ने पूरे कोविड-19 के अंदर आप सभी पे बनाए रखा था और आप सभी की ना ही नजरें, ना ही गर्दन, ना ही जेबें खाली होने दी, वैसे ही अब आप सभी का ड्यूटी भी बनती है और आप सभी का, मैं समझता हूँ, फर्ज है एज एन भाई, एज एन ब्रदर्स, एज एन SF11 परिवार, कि आप लोगों ने इस सिचुएशन में SF11 के साथ खड़े रहना है और इस चीज को लेके नेगेटिव नहीं होना, इस चीज को लेके पैनिक नहीं होना, इस चीज को लेके घबराना नहीं है। ये जस्ट एक ऑडिट है। जैसे कि आप सभी जो भी बिजनेस करते हैं उसके अंदर साल के बाद आप लोग भी अपना ऑडिट करवाते हैं, ठीक है, कोई ना कोई सीए आपका ऑडिट करता है, आपकी सारी बुक्स चेक करता है, आपकी कंप्लायंसेस चेक करता है, आपके डेटर, क्रेडिटर्स, बैंक स्टेटमेंट, सारी चीजें चेक करता है। वैसे ही हमारा भी ऑडिट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और गवर्नमेंट का हक है ऑडिट करना, हमारा राइट है उसको करवा के लेने का। तो वो चीज चालू है, उसमें समय जरूर लगेगा, तो उस चीज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि कल जो हमारी मीटिंग हुई थी उसके अंदर कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। तो वैसे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जितना भी ऐसा परिवार है, वो सारी डिसीजन के बारे में सभी तो पता चल चुका होगा हमारे टॉप लीडर्स के थ्रू। बट अगर कहीं कुछ लोग रह भी गए हैं तो उनको मैं बता दूं, थोड़ा सा उसके बारे में अवेयर कर दूं, सो दैट उनको अगर कोई कंफ्यूजन भी है वो क्लियर हो जाए हमारे इस जूम कॉल के माध्यम से।
तो दोस्तों अभी 8 तारीख से लेके आने वाले तकरीबन 10, 12, 15 दिन तक तो आप लोगों का जो डेली आरओआई या जो पे आउट आता था वो जैसे कि आपको मैंने बताया बैंक अकाउंट की जो लिमिट है डेबिट फैसिलिटीज की वो फ्रीज है और धीरे धीरे स्लोली स्लोली ओपन हो रही है। तो वो पे आउट्स अभी हम रोक रहे हैं और वो पे आउट जब तक हमारा ये ऑडिट क्लियर नहीं हो जाता तब तक रुके रहेंगे। बस लोग जैसे कि मैंने पहले बोला उन चीज को लेके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा हमारे पास है और जैसे कि आप सभी जानते हैं आज तक एक भी दिन आपका पैसा रुका नहीं है, अभी भी नहीं रुकेगा ड्यू टू ऑडिट। ये हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस हैं, तो हम आपको फैसिलिटी जो आज तक दे रहे थे अभी रुकी हुई है बट आगे दोबारा जैसे पहले थी वैसे कंटिन्यू हो जाएगी। और जो थोड़े बहुत चेंजेस करे गए हैं दोस्तों वो ये करे गए हैं कि जैसे कि अभी आप जब भी जो भी नया बिजनेस लेके आते थे उसके अंदर सेकंड डे से जो है आपका बोनस और रिवॉर्ड्स आना शुरू हो जाते थे। अब वो बोनस और रिवॉर्ड जितने भी न्यू बिजनेसेस आएंगे उसके अंदर आफ्टर दी 5 वर्किंग डेज स्टार्ट होंगे। तो जो आपको पहला बोनस और और दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमने जो कैपिंग लगाई हुई थी 33,000 की लगाई हुई थी कि आप अपनी किसी भी जो आपकी मेंबर आईडी है उसके अंदर 33,000 से ज्यादा का बोनस या रिवॉर्ड्स पर डे नहीं ले सकते। तो अभी हमने उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस ये किया है कि जो भी आईडीज पुरानी है, जो भी आईडीज पे ऑलरेडी लोग जो है हमारे साथ सब्सक्राइबर हैं, मेंबर्स हैं, वो पर आईडी पे जितनी भी नई आईडीज है उन सभी आईडीज पे पर आईडी पे आप 66,000 से ज्यादा टोटल बिजनेस नहीं कर सकते। जब भी आपका बिजनेस 66,000 का उस आईडी पे हो जाएगा उसके बाद वो आपको आईडी रीटॉप अप करनी पड़ेगी सो दैट आपको जो वर्किंग बोनस और जो वर्किंग रिवॉर्ड्स आपको आते हैं वो दोबारा से उसी आईडी पे कंटिन्यू होते रहे। तो ये एक थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। इस चेंजेस करने के पीछे रीजन यही थी कि हमारे सिस्टम में काफी सारे लोग जो हैं जुड़े तो हुए थे हमारे साथ बट वो एक्टिव नहीं थे, वो इनएक्टिव होते जा रहे थे। उनको लग रहा था कि कोई बात नहीं कंपनी काम कर रही है, जो हमें रिवॉर्ड्स जो कमिट किए हैं वो तो आ ही रहे हैं, तो अब हमें एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो इनएक्टिव होते जा रहे थे और शायद इधर उधर या कहीं और कुछ ना कुछ खोज रहे थे या उनको लग रहा था हम अपने रेगुलर बिजनेस में चले जाएं, जिसकी वजह से जो कंपनी की प्लानिंग है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज, ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स, ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कराएं, वो प्लानिंग कहीं ना कहीं जो है हमें लग रहा था कि वो फीकी पड़ रही है। तो क्योंकि कंपनी जैसे कि आप सभी जानते हैं दिन रात इतनी मेहनत कर रही है, हमारी मैनेजमेंट इतना काम कर रही है, इतनी नई नई चीजें लेके आ रही है, इतनी एक्सक्लूसिव चीजें लेके आई है जो मार्केट में अभी तक कहीं किसी ने सोची भी नहीं है। तो वो सब चीजें जो कर रहे हैं दोस्तों हम आप ही के लिए कर रहे हैं, आप सभी के लिए कर रहे हैं और वो चीजें तभी सक्सेसफुल होंगी जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आप हमारी कंपनी की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप ही ढीले पड़ जाएंगे तो पूरा शरीर कैसे चलेगा। शरीर को चलने के लिए रीढ़ की हड्डी जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और आप लोग हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। तो वो जो रीढ़ की हड्डियां जो थोड़ी स्लो हो गई थी तो उनको एक्टिव करने के लिए ये जो पॉइंट है हमने ऐड किया है और इसका बेनिफिट वो जितने स्लो हो गए तो उनको मिलने भी वाला है, क्योंकि जब उनके अपर लाइन और जब उनके डाउन लाइन अपनी अपनी आईडीज पे दोबारा से टॉप अप करेंगे उसका फायदा वो जो स्लो पड़े हुए लोग हैं जो इनएक्टिव थे वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे, उनको मिलेगा। तो ये अच्छी बात है और खुशखबरी है। ये जो लोग एक्टिव हैं उनको जोश में लाने के लिए और जो इनएक्टिव थे उनको दोबारा से एक्टिव करने के लिए किया गया है दोस्तों। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी आप लोगों ने हमारा जो दुबई का कॉन्टेस्ट था उसको पोस्टपोन करने की सजेशन दी है। हालांकि हम बुकिंग्स वगैरह कर चुके थे और हमारी तरफ से तो तैयारियां थी कि हम 19 सितंबर को वहां पे फंक्शन भी करेंगे और हमारा SF11 की जो लॉन्चिंग है जो आप सभी को बोली गई थी वो भी करेंगे। बट जैसे कि आप सभी ने सजेस्ट किया है कि अभी काफी लोग, काफी लीडर्स, काफी पार्टिसिपेंट्स जो विनर्स हैं, जो अचीवर्स हैं, वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा डिले कर दिया जाए, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। तो आप सभी के सजेशन से इस फंक्शन को जो है, इस प्रोग्राम को जो है हमारा जो दुबई का था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। बट वो डिलेड है, डिनाइड नहीं है। तो एक चीज मैं दोबारा क्लियर कर दूं, और वो डिले इसलिए है कि आप सभी ने कहा कि अभी हम दुबई नहीं जाना चाहते, हमें सेफ नहीं लग रहा या कहीं ना कहीं हमारे घर वाले हमें अलाउ नहीं कर रहे। तो SF11 कोई भी चीज के लिए आपको कभी फोर्स नहीं करती है, ना ही करेगी। तो आपकी उस चीज को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, उस सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है और वो आपका पोस्टपोन्ड है। जब भी आप लोग बोलेंगे या जब भी हमें लगेगा कि अब सिचुएशन नॉर्मल है, अब वो क्वारंटाइन वाला जो क्लॉज है वो हटा दिया है गवर्नमेंट ने कि अब आप वापस जब वहां से घूम के वापस आएंगे तो आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। जब वो हटा दिया जाएगा तो वो जो आपका ट्रिप है, जितने भी लोग जीते हैं वो ट्रिप पेंडिंग है और जैसे ही वो क्लॉज हटेगा आप सभी को दोबारा
आप सबसे बातचीत करके, आप सबसे डिस्कस करके वो जो हमारा ट्रिप है उसमें हम आप सभी को लेके जाएंगे। बट क्योंकि हमने SF11 मार्ट लॉन्च करना है और आप सभी जानते हैं कि SF11 मार्ट की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हमारे लगभग सारे प्रोडक्ट्स रेडी हैं। इसकी कुछ झलक हमने हमारे जो टॉप कैबिंग अचीवर्स हैं उनको, जब वो लोग आए हुए थे यहाँ पे, हमने उनको हमारे खुद के बने हुए SF11 के जीन्स, खुद के SF11 के स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज, जो मैं जैसे कि मैं कहता था कि आने वाले समय में हम स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज की फ्रेंचाइजीज खोलेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि SF11 जो बोलती है वो करती है, SF11 जो कहती है वो करती है। तो हमने जो कहा था वो अब एक एक करके पूरा होता जा रहा है। यही रीजन है कि आज SF11 इतना बड़ा परिवार बन चुका है और आगे ये परिवार बहुत बड़ा होने वाला है। तो हमने कल हमारे जीन्स का, हमारे स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज का, और एक चीज जैसे कि हम हर इवेंट में कुछ ना कुछ नया करते हैं। आपको पता है कि हमने मुंबई इवेंट में मिनरल वाटर जो है लॉन्च किया था, सूरत इवेंट में हमने इंजन ऑयल, सिंथेटिक वेस्ट इंजन ऑयल लॉन्च किया था। तो यहाँ पे भी कल हमने SF11 का खुद का डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी लॉन्च किया है और बहुत ही जल्द आपको हमारे पोर्टल पे भी और दिल्ली के अंदर जो हमारा ऑफिस है उसके अंदर भी शोरूम मिलेगा खुद के SF11 की गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का, जो आप बाय कर सकेंगे, खरीद सकेंगे, अपने घर में अपने फैमिली को दे सकेंगे, और अगर आगे भी किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो हमारे खुद के कंपनी के ब्रांडेड गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी आप लोग यूज कर पाएंगे। और एक सजेशंस कल की मीटिंग के बाद आज सुबह काफी लीडर्स ने हमें दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं ये 10 दिन का जो पे आउट का जो ब्रेकअप है उससे हमारे को बिजनेस करने में दिक्कत आएगी, हमें हमारी टीम्स को आगे जो है बढ़ाने में दिक्कत आएगी। तो वो सजेशन ये दिया गया था कि जब तक कि ये प्रॉब्लम है तब तक के लिए जो उनके वॉलेट में जो आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड आता है, या जो बाइनरी बोनस आता है, या जो डेली का जो आपको बोनस पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसके थ्रू जो है बिजनेस आपका कंटिन्यूसली जो है एक्टिवेट कर दिया जाए। तो उस सजेशन को भी कंपनी जो है अभी टेक्निकली जो है उसके ऊपर हम सोच रहे हैं उसको कैसे किया जा सकता है, और अगर वो फिजिबल हुआ तो उसको हम 1 से 2 दिन के अंदर एक्टिव कर देंगे। तो वो फैसिलिटी भी शायद आपको जो है दे दी जाएगी, जिससे आप आपके वॉलेट्स में जितना भी फंड है उस फंड के थ्रू आप फर्दर बिजनेस जो है एक्टिवेट कर पाएंगे। तो उस सजेशन को भी कंपनी जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसके ऊपर वर्किंग चल रही है, और अगर वो फिजिबल हुआ, हमें लगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे वो बैठता है टेक्निकली, तो वो भी 1 से 2 दिन के अंदर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा, जब आप कठिन समय में, जब पूरी दुनिया कठिनाइयों से जूझ रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, ठीक है, पेमेंट्स को लेके जूझ रही थी, बिजनेसेस को लेके जूझ रही थी, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन को लेके जूझ रही थी, जब तब SF11 आपके साथ था। आज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उल्टा ये समय तो काम करने का है। और मेरे से पूछो, अगर आज मेरे को कोई भी फोन करे तो मैं चाहता हूँ मुझे फोन करे ये पूछने के लिए कि हमारा SF11 मार्ट पे क्या क्या चीजें आ रही हैं, या हमें फोन करे ये पूछने के लिए कि हमारे नए प्रोडक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, या हमारा मिनरल वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उसका क्या प्रोग्राम है, उसका क्या प्लानिंग है, वो उसके अंदर मार्जिन क्या रहेंगे, या हमारा जो स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आने वाली है, इंजन ऑयल का जो सिंथेटिक वेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप देने वाले हैं उसमें क्या मार्जिन है। क्योंकि हमारी सोच तो दोस्तों बिजनेस को बढ़ाने में लगी हुई है, हमारी दिन रात मेहनत बिजनेस के आगे लेके जाने के लिए है, बिजनेस को अंदर नई नई चीजें करने की है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं हमने कॉइन लॉन्च किया था, तो जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे दोस्तों ने कॉइन लिया है, एक बार मैं आज उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन भी देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, दोस्तों आपने जो कॉइन लिया है, भले ही आपने सिर्फ 8 रुपए का कॉइन लिया हो, इसको 800 रुपए का हम करके दिखाएंगे। और जितने भी लोग हैं, तब जैसे कि आप हमेशा जानते हैं SF11 जो बोलती है वो करती है, तो आपको नजर आएगा और आप देखेंगे कि वो 8 रुपए का कॉइन कैसे 800 रुपए में कन्वर्ट होता है, और ये चीज होगी और बहुत ही जल्दी हम करके दिखाएंगे। बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारा कॉइन एक्सचेंज पे आए, जैसा कि आपको हमारे दिनेश जो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है उन्होंने बताया था कि आप सबको उसकी ट्रेडिंग करनी है, आप सबको डेली बेसिस पे वहां पे जाके अपने कॉइन्स जो है सेल करने हैं और बाय करने हैं, ये आपको जरूर करना है और ये आपको करना पड़ेगा, तभी हमारा कॉइन जो है हर एक्सचेंज के ऊपर हिट होगा। और आप देखिएगा हमारी जो ताकत है, हमारी जो पावर है, हमारी जो इस परिवार की, हमारे जो लोगों की, ये कॉइन बिटकॉइन को भी विद इन 20 डेज बीट करके दिखाएगा, इतनी ताकत हमारे कॉइन के अंदर है। और बात करें यूटिलिटी की, तो ये SF11 जो है इतिहास रचने जा रही है कि एक इंडियन कंपनी एक इंडियन कॉइन लेके आई, जो डे 1 से जब लॉन्च हुआ
डे 1 से वो यूटिलिटी के साथ उतर रहा है और डे 1 से आप उसको वहीं से शॉपिंग कर पाएंगे। वो सारी चीजें आज तक जो आप सुबह उठने से लेके रात तक सोने तक लेके आते हैं, वो सारी चीजें आपको हमारे खुद की करेंसी, खुद के कॉइन से मिलेंगी और आप खरीदेंगे। और जब आप खरीदेंगे तो मैं ये चाहूंगा कि आप उन सब दुनिया को बताएं जितने भी लोगों ने हमारा कॉइन नहीं लिया या जो लेने से चूक गए, उनको दिखाइएगा उस कॉइन से शॉपिंग कर बताइएगा ये SF11 की ताकत है कि हमारा कॉइन जो है क्या क्या चीजें आप उस कॉइन से खरीद सकते हैं, क्या क्या चीजें आप उस कॉइन से कर सकते हैं, ये जरूर बताइएगा। तो एक बार मैं आज का सेशन खत्म करने से पहले यही बोलूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, डगमगाने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। जब आप कोविड-19 जैसी सिचुएशन में 2-2 महीने 3-3 महीने घर बैठ गए, अपने चलते हुए बिजनेसेस को छोड़ दिया, चलती हुई नौकरियों को छोड़ दिया, तो आज अगर छोटी सी प्रॉब्लम आई है, वो भी सिर्फ 5 से 6 दिन या मैक्सिमम 10 दिन की प्रॉब्लम है, तो क्या आप हम शांति से नहीं बैठ सकते? तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? बिजनेस हमारा चालू है, चीजें हमारी चालू है, वर्किंग हमारी चालू है, सारी चीजें वैसे के वैसे चल रही हैं, उसी स्पीड के साथ, उसी जोश के साथ। जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो सारी आपके साथ हैं, आपके लिए हैं और कमिटमेंट आप देखिएगा सारी की सारी फुलफिल होंगी। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम कोई स्कीम वाली कंपनियां नहीं है, हम लोग कोई वो 6 महीने 7 महीने वाली कंपनियां नहीं है जो आई थी और आपसे पैसा लिया और जयराम जी की करके चली गई। हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम जोशीले हैं, हम अपने बिजनेस के लिए जुनून है, हमें हमारे अंदर हमारे बिजनेस के लिए पागलपन है। यही पागलपन है कि हम हर 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आते हैं, कुछ ना कुछ नया आपको करके दिखाते हैं, कुछ ना कुछ नया आपको देते हैं। तो ये बिजनेस है दोस्तों, और बिजनेस के अंदर ही इतनी चीजें करी जाती हैं। अगर कोई स्कीम करनी होती है या सिर्फ पैसे इकट्ठे करने होते हैं तो सिंपल एक प्लान चलाया जाता है, पैसे इकट्ठे करे जाते हैं और उसके बाद क्या होता है आप सभी जानते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, तो इन चीजों को आप दिमाग से निकाल दीजिए और जिस जोश के साथ, जिस जुनून के साथ SF11 की पूरी टीम, SF11 के पूरे टॉप लीडर्स, सारे जितने भी हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं काम कर रहे हैं, आप लोग भी उसी जुनून, उसी जोश के साथ काम करते रहिए। करने वाली बात नहीं है। आप इतना ही सोचिए कि आपका पैसा जो है SF11 के बैंक में जुड़ रहा है, और जैसे कि आप अपना पैसा बैंक में जोड़ते हैं और इकट्ठा निकालते हैं तो पैसा आपको इकट्ठा मिलेगा, क्योंकि आप लोग शायद खर्च करते जा रहे थे, जोड़ नहीं रहे थे। तो शायद ये भगवान ने कहा है कि अब टाइम आ गया, थोड़ा पैसा जोड़ लिया जाए। तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप थोड़ा पैसा जोड़ लीजिए, समय आ गया है और भगवान ने आपको डंडा मारा है कि आप पैसे जोड़ लीजिए। और अब आप पैसे जोड़ लीजिए, चाहे 10 दिन लगे, हफ्ता लगे, 8 दिन लगे, वो पैसे आपके जुड़ रहे हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। और कल हमने एक चीज और करी है, क्योंकि SF11 मार्ट लॉन्च होना है, उसको ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता। हमारी ऑलमोस्ट सारी चीजें रेडी हैं। तो अब एक छोटा सा हमने कॉन्टेस्ट हमारे सारे SF11 के परिवार के लिए निकाला है। 5 लाख रुपए, सिर्फ 5 लाख रुपए का डायरेक्ट बिजनेस या 5 लाख रुपए का बिजनेस, फ्रेश बिजनेस राइट में, और 5 लाख का फ्रेश बिजनेस लेफ्ट में आप करके आने वाले 27 तारीख को गोवा जाएंगे। और ये जो कॉन्टेस्ट हमने निकाला है कल, मतलब 13 सितंबर से 23 सितंबर तक है। तो जितने भी लोग इस कॉन्टेस्ट को अचीव करेंगे वो हमारे साथ गोवा चलेंगे। 3 नाइट 4 डेज का वो हमारा जो है ये ट्रिप है, जिसके अंदर हम अपने SF11 मार्ट की लॉन्चिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारी कंपनी ने कितनी मेहनत करी है, कितनी चीजें आप लोगों के लिए ध्यान करी है, बढ़िया बढ़िया चीजें उस SF11 मार्ट में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है दोस्तों आपकी ताकत बनने वाली है। आप यकीन करिएगा, ये जो बिजनेस है आपका करियर बनने वाला है, आपको वो सक्सेस, वो स्टेबिलिटी देने वाला है कि शायद आपको आने वाले समय में कोई और बिजनेस या कोई और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप तैयार हो जाइए, अपनी सॉक्स को ऊपर कर लीजिए, कमर की बेल्ट को 1 नंबर और टाइट कर लीजिए। समय आ गया है बिजनेस करने का। कंपनियां तो आपने बहुत कर ली, स्कीमें आपने बहुत कर ली, समय आ गया बिजनेस करने का। SF11 तैयार है आपको बिजनेस देने के लिए, वो प्लेटफॉर्म देने के लिए। जुड़ जाइए, तैयार हो जाइए, बिजनेस करना है, बहुत अच्छा करना है। और आपने अपने नीचे वाले एक एक बंदे को ये आज अपने दिमाग में टारगेट ले लीजिए, करोड़ रुपया कमा के देना है। ये आपकी ड्यूटी बनती है। अगर इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म होने के बाद भी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म होने के बाद भी अगर आप लोगों को पैसा कमा के नहीं दे पाए, तो फिर तो मैं कहता हूँ ये आपकी फेलियर है। क्योंकि कोई भी काम जो होता है, कहते हैं जब भगवान कोई भी काम करता है तो वो किसी ना किसी की ड्यूटी लगाता है, किसी ना किसी को वो काम जो है उसके जरिए करवाता है। तो शायद आज हम जो SF11 चला रहे हैं वो भी भगवान, उसकी मर्जी है, उसकी रजा है, उसकी हमारे ऊपर कृपा कह लो, शक्ति कह लो है कि हम इतनी चीजें सोच पाते हैं, इतनी चीजें कर पाते हैं।
इतने नए-नए आइडियाज़, इतनी नई-नई चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं, क्योंकि हमारी सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया चीज़ें आप सभी के लिए करें और आप सबके लिए लेके आएँ, सो दैट आप लोग भी अपनी लाइफ़ के अंदर वो सारे बेनिफिट्स, वो सारी लग्ज़रीज़, वो सारे सुख जो जो दूसरे सक्सेसफुल लोग पा रहे हैं, आप लोग भी पा पाएँ। उसी सोच के साथ SF11 आप सभी के लिए चीज़ें करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। और जैसे कि हम कर रहे हैं वैसे ही आपकी भी ड्यूटी बनती है, क्योंकि मैं तो इतना जानता हूँ दोस्तों, दुनिया में आज तक जितने भी मिलेनियर्स बने हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, वो तभी बने हैं जब उन्होंने अपने नीचे वालों को पैसा कमा के दिए। कहते हैं ना, भगवान भगवान भी पैसा आपको तब देता है जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो SF11 भी हमारे परिवार के बारे में सोचती है, हमारे परिवार से जुड़े हर बंदे के बारे में सोचती है। और मैं ये चाहूंगा आप भी उसी सोच के साथ काम करें, क्योंकि जब आप उनके बारे में सोचेंगे, भगवान अपने आप आपके बारे में अपने आप सोचेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ लग जाइए, डट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सो कीप इट अप एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, जूम मीटिंग में ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे फैंटेसी गेमिंग के बारे में पूरा बताया जाता है। तो अब मेरे जो प्रोफेशनल ट्रेनर हैं हमारे, यास्मीन को, वो आप सभी को जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग हमारी इस कंपनी के बारे में देंगी। थैंक यू सो वेरी मच।